बच्चों, अब हम आपको वसंत तिलक छंद के विषय में बता रहे हैं। देखिए, इस छंद को दो नामों से स्मरण किया जाता है। कुछ लोग इसे वसंत तिलकम भी कहते हैं और कुछ लोग इसे वसंत तिलका भी कहते हैं। दोनों ही नाम छंद शास्त्र में प्रचलित हैं। बस अंतर यही है कि वसंत तिलकम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त शब्द है और वसंत तिलका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द है। मैं इस छंद का विशेष परिचय देने के लिए एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी आपको बताता हूँ। आपको बहुत अच्छी लगेगी। 11वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा नरेश भोजदेव थे। आपने नाम उनका सुना होगा, राजा भोज का नाम। वो बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने एक नियम बना दिया था कि हमारी राजधानी धारा नगरी में कोई भी मूर्ख व्यक्ति न रहे। जो भी हो वो पंडित हो, विद्वान हो, कवि हो, पढ़ने लिखने वाला हो। तो क्या हुआ कि जो उनके सिपाही थे, सेवक थे, एक दिन उन्होंने एक जुलाहे को पकड़ लिया और वो ले आए राजा भोज के सामने और कहा कि महाराज, ये कुछ नहीं जानता है, ये पढ़ा लिखा नहीं है और फिर भी नगर में रह रहा है, आप इसके दंड की व्यवस्था करें। राजा भोज बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि बिना परीक्षा किए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों, सिपाही जैसा कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? तुमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं हो? तो वो जुलाहा, जिसे संस्कृत में कुविंद कहते हैं, वो कुविंद जो है बड़ा चतुर था। वो थोड़ा सा मुस्कराया और उसने कविता में उत्तर दिया। महाराज भोज से उसने कविता में बात कही। वो कविता आपको बच्चों सुना रहा हूँ। उसने कहा, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौलिमणि रंजित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। ये कविता सुनते ही महाराज एकदम चकित हो उठे, क्योंकि इसमें इतना सुंदर शब्द का संयोजन किया गया था। महाराज की ऐसी प्रशस्ति की गई थी जो अच्छे से अच्छा एक विद्वान कभी भी नहीं कर सकता है। तो उसको सुनकर के वो दंग रह गए और उसमें जुलाहे ने कहा कि काव्यम करोमि, महाराज मैं भी कविता लिखता हूँ, लेकिन हाँ नहीं चारुतरम करोमि, ये विनम्रता थी उसकी। उसने कहा कि बहुत ऊंचे दर्जे की कविता तो मैं नहीं करता, लेकिन यत्नात् करोमि, लेकिन महाराज यदि मैं प्रयत्न पूर्वक ध्यान से काव्य लिखूं तो अच्छी कविता भी लिख सकता हूं। और फिर उसने राजा की एक प्रशंसा की, भूपाल मौलि मणि रंजित पादपीठ। राजे महाराजों के जो उनके मुकुट हैं, उन मुकुटों में लगी हुई जो मणियां हैं, उन मणियों से लाल हो जाता है जिनका पादपीठ, जिनका पैर रखने का पीढ़ा। ऐसे है महाराज साहसांक भोजदेव, मैं कवयामी, मैं कविता लिखता हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कवयामी वयामी यामी, और मैं जो है कपड़ा बुनने का काम करता हूँ, और आपकी आज्ञा से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चौथे चरण में उस जुलाहे ने ऐसी सुंदर जो है कविता की एक एक अक्षर को घटाया उसने। कवयामी वयामी यामी, कवयामी से क को निकाल करके वयामी कहा, वयामी से व को निकाल करके यामी कहा। राजा प्रसन्न हो गए उसके इस शब्द योजना पर, अक्षर योजना पर, और उन्होंने उसको सम्मानित किया और उसको नगर में उसके रहने की और अच्छी व्यवस्था की। तो इस प्रकार की पंडिताई, इस प्रकार का कवित्व 11वीं शताब्दी में भारतवर्ष में विद्यमान था बच्चों। अब मैं जिस भूमिका के लिए मैंने ये कविता कही बताता हूँ। ये काव्य जो मैंने पढ़ा, ये जानते हो कि किस छंद में लिखा गया है? ये छंद में लिखा गया है
वसंत तिलका छंद में। इसी को कहते हैं वसंत तिलका, और इसका लक्षण हमारे आचार्यों ने दिया है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह। उक्ता वसंत तिलका, उस छंद को वसंत तिलका कहते हैं जिसमें अक्षरों का यह क्रम आए। कौन क्रम? तभ जा जगौगह। तभजा जगौगह यानी पहले तगण हो, इसके बाद भगण हो, इसके बाद दो जगण हो और अंत में दो गुरु अक्षर आए। अब आप इसको थोड़ा सा और अपने मन में स्पष्ट कर लें कि इस लक्षण के अनुसार वसंत तिलक छंद के चरण का स्वरूप क्या होगा। तो कह रहे हैं कि तगण, पहले तगण आना चाहिए। तगण का मतलब क्या हुआ? अंत लघुस्तः, जिसके अंत में अंतिम अक्षर जिसमें लघु आए, जैसे आदाय। इसके बाद आना चाहिए भगण। भगण का स्वरूप है भादि गुरु, यानी इसमें प्रथम अक्षर गुरु होना चाहिए, जैसे आत्मनि। इसके बाद फिर दो जगण आना चाहिए। जगण का क्या स्वरूप है? जो गुरु मध्य। जगण में बीच वाला जो अक्षर होता है वो गुरु होता है, जैसे विहाय। और इसके बाद दो गुरु अक्षर होते हैं, जैसे रामः। अब यदि आप इसको केवल, जैसा मैं पहले और भी छंदों में बताता रहा हूं कि केवल एक अक्षर न को साथ रख करके आप इसका विस्तार करना चाहें, तो आप इस तरह से अपने मन में गुनगुना सकते हैं इसके चरण को। ना ना न नान, न न ना, न न ना न नाना। इस प्रकार गणना करने से प्रत्येक चरण में 14 अक्षर आते हैं। और मैंने बताया जैसा कि यही व्यवस्था इसके चारों चरणों में होगी, क्योंकि ये समवृत्त छंद है, इसके सारे चरण एक जैसे ही होते हैं। इस छंद की एक विशेषता ये है कि इसमें भी यति आती है, और यति दो बार आएगी। एक बार तो मिडवे यानी बीच में आएगी, और एक बार चरण के अंत में आएगी। तो मध्य यति जो है 8वें अक्षर के बाद, और फिर अंतिम यति जो है 8वें अक्षर के बाद जब फिर आप गणना करेंगे तो 6ठे अक्षर के बाद आएगी। अब इस छंद के विषय में एक और नई बात आपको बताता हूं, वो ये कि ये संस्कृत का पहला दीर्घ छंद है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक जितने छंद हमने आपको बताए सब प्रायः 8 अक्षर वाले, 12 अक्षर वाले, 11 अक्षर वाले या इस तरह के आकार के थे, परंतु ये पहला छंद है वसंत तिलका जिसके एक चरण में 14 अक्षर होते हैं। तो एक प्रकार से ये दीर्घ छंद माना जाता है। ये 14 अक्षरों का चरण होने के कारण इस छंद के माध्यम से किसी भी कवि को बड़ी सहूलियत हो जाती है, बड़ी सुविधा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा सामग्री को एक ही चरण में समेट लेता है। इसलिए बड़े बड़े महाकाव्यों को, बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने में ये छंद जो है बड़ा सहायक होता है, क्योंकि यदि आपने एक वसंत तिलका छंद को ले लिया तो उसमें एक पूरी कहानी आप उसमें भर सकते हैं। अब आप पूछे कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरी कहानी है, वो कहानी ये है कि कमल के फूल में गलती से एक भंवरा बैठ गया और उसको पता नहीं लगा रसपान करते करते कि शाम होने वाली है और ये फूल बंद भी हो जाएगा। अब वो पुष्प जो है बंद हो गया, तो भंवरा सोच रहा है बैठे बैठे कि चलो कोई बात नहीं, रात भर इसमें रहेंगे, इसके बाद सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, रात बीतेगी और सूर्योदय होते ही ये कमल का फूल फिर खिल जाएगा, और जब खिल जाएगा तो मेरे बाहर निकलने का रास्ता भी खुल जाएगा, मैं फिर उड़ जाऊंगा। लेकिन हाय रे विधाता, बेचारा भंवरा यह सब सोचता ही रह गया। उसके पहले ही एक मतवाला हाथी आया और उसने पूरे उस कमल के पेड़ को उखाड़ करके चबा डाला, समाप्त हो गया। ये बड़ी विचित्र कविता है कि आदमी सोचता कुछ है लेकिन विधाता की गति इतनी क्रूर होती है कि घटना कुछ घटती है। अब आप देखें कि इतनी बड़ी लंबी कहानी को जो कहने में 1-2 मिनट लग जाएगा, उसको कवि ने
केवल एक वसंत तिल का छंद में कितनी सरलता और कितने माधुर्य, कितने सौंदर्य के साथ उसको उसने व्यक्त कर दिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसका अर्थ आपको बता दिया मैंने। वो भंवरा क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। बहुत बड़े अभिप्राय को, विपुल अभिप्राय को कवियों ने जो है वसंत तिल का छंद के माध्यम से व्यक्त किया है। हमारे एक महाकवि हैं, नीति शतक को लिखने वाले योगीराज भर्तृहरि। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में इसी प्रकार के ललित पद्य लिखे हैं जो वसंत तिल का छंद में आए हुए हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। बहुत सुंदर पद्य है। कहा कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए चाहे छोड़कर चली जाए, आज ही चाहे मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो, लेकिन जो महापुरुष हैं वो न्यायोचित पथ का परित्याग कभी नहीं करते हैं, वो न्याय के पथ पर ही चलते हैं। कितनी बड़ी बात जो है कवि ने इस पद्य में बताया। आगे वो फिर एक बात कहता है श्वान के माध्यम से, लांगूल चालन मधश्चरणावपातम, भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च, श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु, धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। अब इस वसंत तिल का छंद में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतर क्या होता है उसको बताया है कवि ने, कि एक तो वो हैं पुरुष जो कि श्वान वृत्ति से जीवन जी रहे हैं, और एक वो हैं जो कि स्वाभिमानी गजराज की तरह जीवन जी रहे हैं। अब श्वान क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, अपने मालिक को देखते ही लांगूल चालनम, वो पूंछ हिलाने लगता है, अधश्चरणावपातम, उसके पैरों में गिर करके लौटने लगता है, भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च, जमीन पर लेट जाएगा और चारों पैर ऊपर करके अपना पेट दिखाने लगेगा, दुनिया भर की नाटकबाजी करेगा। लेकिन एक और दूसरा हाथी है कि उसको चारा उसके पास लेके जाते हैं लोग, लेकिन वो धीरे से आंख फेर करके जरा सा देखता है, लेकिन फिर दूसरी ओर मुंह कर लेता है और बड़ी मिन्नत के बाद तब कहीं वो अपना चारा ग्रहण करता है। उसको बड़ा मनाना पड़ता है, बहुत प्रेम से कहना पड़ता है, तब वो जो है भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले लोग जाने कितना अभिनय करते हैं, लेकिन जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, जो आत्मबल संपन्न है, उसका जीवन किसी दूसरे ही प्रकार का होता है। तो इस तरह की ललित कविताएं आपको संस्कृत में भरी पड़ी मिलेंगी, और अधिकांश कविताएं इस प्रकार की लिखी गई हैं वसंत तिल का छंद में। मैं बच्चों अंत में एक कविता सुनाने का मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूं, बड़ी ललित कविता है और उसी को सुना करके मैं इस छंद का परिचय समाप्त करता हूं। एक बहेलिया है जिसने हिरनी को मार दिया है। उस बेचारी हिरनी ने अभी 2 ही 3 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। आप जानते हैं जब हिरनी मर गई है तो मरा हुआ प्राणी भला क्या बयान देगा, क्या बोलेगा। लेकिन कवि जो है उस मरी हुई हिरनी के मातृ हृदय की, उसके जननी हृदय की जो संवेदना है, भावना है, उसको निकालने का प्रयत्न कर रहा है, और वो उसके हृदय में बैठ करके वो उसकी बात को कह रहा है। अब वो देखिए कि मरी हुई हिरनी जो है वो बयान दे रही है कि हे बहेलिए,
तुम मेरी देह से सारा मांस लेकर के चले जाओ, केवल मेरे स्तन भाग को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि अभी 2 ही 3 दिन पहले जो मेरा छौना पैदा हुआ है, जो शिशु पैदा हुआ है, अभी वो केवल मेरा दूध पीना जानता है। अभी वो जो है तृण यानी घास चरने की कला में अभी वो निपुण नहीं है। इसलिए यदि मैं शाम तक नहीं पहुंचूंगी दूध पिलाने के लिए, तो वो मेरा मार्ग देखता रह जाएगा और दूध के बिना वो मर जाएगा। इसलिए कृपा करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा करो, तुम जो है मेरा सारा मांस ले लो, लेकिन मेरे स्तन भाग को छोड़ दो। अब बड़ी विचित्र कविता है, और इस कविता में मातृ हृदय की जो पीड़ा है, जो व्यंजना है कि मृत्यु के मूल्य पर भी कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती है, उसके बिना किस विकलता का अनुभव करती है, ये कविता जो है आपको व्यक्त करती है। आदाय मांसमखिलम स्तनवर्जमंगात् मां मुञ्चवागुरिक याहि कुरु प्रसादम् अद्यापि घास कवलग्रसनानभिज्ञः मन्मार्ग वीक्षण परस्तनयो मदीयः। बच्चों, सुभाषित ग्रंथों में ऐसे ललित हजारों बसंत तिल का छंद मौजूद हैं। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि संस्कृत कविता में इतना आनंद है कि जिस किसी समाज में, जिस किसी भी सोसाइटी में आप 2-4 पद्य पढ़ेंगे तो आप सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, सब आपको प्यार करेंगे।